Hello, bachcho, let's see this question. The vector C vector is perpendicular the vector A vector equal to 2 comma minus 3 minus comma 1, B vector equal to 1 comma minus 2 3 plus 3 बच्चों satisfy the condition C vector dot A vector plus 2 k minus 7 k equal to 10 then C vector. तो मुझे बच्चों C vector की वैल्यू निकालनी है। चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की बात करूँ। कंसेप्ट कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। ए और बी टू वेक्टर्स हैं बच्चों, वेक्टर्स। तो अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? जीरो के इक्वल होता है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं लेट मान लेता हूँ जो मेरा सी वेक्टर है बच्चों वो है एक्स आई के वाई जे के जेड के। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या दे रखा है? कंडीशन दे रखी है। और जो मेरा ए वेक्टर है वो मुझे दे रखा है। अगर मेरे को ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए वेक्टर क्या है मेरा? 2 i माइनस 3 j प्लस के। ऐसे बच्चों जो मेरा बी वेक्टर है वो क्या है? i माइनस 2 j प्लस 3 के। तो यहां से मेरे को कंडीशन दे रखी कि ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ए वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। तो मैं अगर यहाँ से इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे बच्चों मेरा जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। तो यहाँ से मेरा जो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू जीरो। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो दो इक्वेशन तो मुझे मिल गई बच्चों। मुझे थर्ड कंडीशन दे रखी है कि गिवन दे रखा है मेरे को कि सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k इक्वल टू दे रखा है बच्चों मेरे को 10। तो यहाँ से मैं सी वेक्टर लिखूंगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 2x प्लस 2y, 2x नहीं बच्चों x ओनली, 2y इक्वल टू माइनस 7z इक्वल टू क्या हो गया? 10। इक्वेशन 3। अब मेरे को तीन वेरिएबल है बच्चों और तीन इक्वेशन है। मेरे को इन तीनों को सोल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को देखता हूं बच्चों। इक्वेशन 2 मैं बच्चों क्या करता हूं? यहाँ से इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं इक्वेशन 2 को 1 को तो बच्चों 2 से और फिर इनको माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो यहाँ से अगर इनको मैं करूँगा ये तो बन गया बच्चों 4x। 4x से मैं 3x माइनस जाऊंगा तो x बचेगा बच्चों। ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और 2x माइनस का ये तो बचा 2z बच्चों और माइनस का कितना बचेगा? ये 9z। 9z में से 2z गए तो माइनस का 7z इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया मेरा 7z। ठीक है बच्चों। अगर ऐसे है बच्चों मैं इक्वेशन 2 और 3 को देखूं तो मैं अगर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करूं बच्चों तो यहां से देखूं तो 2x और 2y से प्लस का 2y और माइनस का 2y कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। माइनस का 4z इक्वल टू 10। तो यहाँ से x माइनस 2z इक्वल टू आ गया मेरा 5। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू लिखूंगा तो 7z इक्वल टू माइनस का 2z इक्वल टू 5। तो यहाँ z इक्वल टू आ गया मेरा 1 और जेड की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो एक्स इक्वल टू आ गया मेरा 7। अब एक्स और जेड की वैल्यू अगर मैं बच्चों इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं बच्चों फ्रॉम वन में रखूं बच्चों तो ये हो गया 2 इंटू 7 माइनस 3y
प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो y की वैल्यू आई मेरी 5, तो x तो आ गया मेरा 1, x तो आ गया 7, y आ गया बच्चों मेरा, यहाँ से अगर देखूं तो मैं x तो आ गया मेरा 7, y आ गया बच्चों मेरा 5 और z आ गया मेरा 1। चल, और मैंने c वेक्टर को क्या माना था, c वेक्टर इक्वल टू था मेरा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर मैं यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रख दूं बच्चों तो सी वेक्टर मेरा बन गया 7 आई कैप 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 1 के कैप। तो मेरा जो सी वेक्टर आ गया बच्चों ये आ गया। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।